हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लेवल को समझेंगे, ट्रेडिंग प्लान को करेंगे, कल किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पे हमारा सपोर्ट बनेगा, कैसे प्राइस एक्शन बनेगा, तो हम बुलिश ट्रेड या बेयरिश ट्रेड का प्लानिंग कहाँ से करेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे मार्केट कोई चार्ट पैटर्न तो नहीं बन रहा, कोई कैंडल स्टिक तो नहीं बन रहा, उसको हम थोड़ा सा समझेंगे। बार बार बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, ये टेक्निकल एनालिसिस है। इसके बेस पे आपने ट्रेड नहीं करना, सिर्फ आपने इसी लेवल पे आपने प्राइस एक्शन देखना, डाटा देखना, दो चीज मार्केट आपको बना के देगा। सिर्फ आपने आपका जो सेटअप है उसको देखना, उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रेड करना। ये सिर्फ यही है कि लेवल को बताता है कि भाई मैंने यहाँ से ट्रेड किया तो मेरा टारगेट कहाँ पे होगा। अगर मैंने यहीं से बुलिश ट्रेड लिया तो इसके नीचे का क्लोज मेरा एसेल है। मैं तो यही चीज देखता हूँ भाई। बाकी दूसरा ट्रेंड को थोड़ा पहचान, हाँ मार्केट इसी फॉर्मेशन को पूरा करके हुए मार्केट इसी तरह जा रहा। लेकिन जो लेवल है, अगर मानो ट्रेड लाइन, तो मैं देखता हूँ भाई यहाँ पे आएगा तो मैं यहीं से बुलिश ट्रेड लूंगा, यहीं से बुलिश ट्रेड। इसका मतलब ठीक है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस बार बार बोला आपने, ऐसे मत समझना कि सपोर्ट बताया तो बोल के भाई नीचे आया तो तुरंत आपने कॉल बाय कर लिया। ऐसे गलती नहीं करना। आपने यहाँ पे आने के बाद देखना कि भाई प्राइस एक्शन क्या बनना, पुलिस या मार्केट इसी तरह का बीआरएस प्राइस है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेडिंग प्लान करना। ठीक है, देखो तो सबसे पहले 30 मिनट का टाइम पे जो हमारा एक सपोर्ट आया, जो आज भी मार्केट सपोर्ट है 46,900 से लेकर 47, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल को मैं क्यों इंपॉर्टेंट बोला, इसको हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। तो 46,900 से लेकर 47,000 ये हमारा लिए एक मेन सपोर्ट है, बहुत जबरदस्त, मतलब अच्छा सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक डाउन करे, इसको ब्रेक डाउन करने के बाद 30 मिनट कम से कम प्राइस सस्टेन करे। आपने ऑप्शन चेन में जाके देखना कि भाई कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा हो रहा है और पुट राइटिंग, पुट या तो बाई किया जा रहा है या पुट राइटर माइनस में हो रहा है। तो यहाँ से मार्केट हमें कहा 46,500 तक भी देखने को मिल सकता, हो सकता है इसके भी नीचे जा सकता है मार्केट। आपने सब चला। दूसरा, अगर ऊपर की साइड रेजिस्टेंट, अगर मार्केट को बुलिश होना तो कौन सी लेवल सबसे ज्यादा मेन जो है, 47,800 से लेके 47,840, इसी लेवल को पार करेगा तभी मार्केट ऊपर साइड बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा, 30 मिनट का टाइम पे हमने एक इंटरडे लेवल पे एक ट्रेंड लाइन बनाया, जो मार्केट आज देखता है कि भाई यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे मार्केट ऊपर साइड जा रहा है। तो ये हमारे लिए कल के लिए क्या करे, एक सपोर्ट लाइन बनेगा। ठीक है, ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन इंटरडे लेवल पे ये हमारा देख सकते हो आप, मार्केट क्या करे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है बार बार। ठीक है, तो हम इसको इसीलिए इंटरडे लेवल पे सपोर्ट लाइन बनाए, ताकि हमारा एसेल या टारगेट लेने में मदद करेगा। सबसे पहले देखो कल का अगर प्राइस एक्शन, कल का हम ट्रेडिंग प्लान कैसे करते हैं। कल अगर मार्केट इसी प्लान को, मतलब इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। देखो मार्केट अगर कल इसी ट्रेंड लाइन को इसी तरीके से फॉलो करते जा रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन क्या देखो, प्राइस एक्शन एक चीज बताता है कि अगर मार्केट सपोर्ट से या रेजिस्टेंट बहुत तेजी से आता है, दूसरा अगर मार्केट वहीं बहुत टाइम लगा रहा, टाइम लगाने के बाद अगर मार्केट इसी के ऊपर जाए तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव कैंडल, नेगेटिव पैटर्न बनता, तो अब यहाँ से मानो इसी तरीके से पैटर्न बन गया कि भाई मार्केट नया हाई नहीं लगा रहा, तो अब यहाँ से बियरिश ट्रेड लग रहा है। एक तो ये हमें ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, दूसरा हमें प्राइस एक्शन का मिल जाएगा। दूसरा, अब यहाँ पे तुरंत अगर आप देखोगे ऑप्शन चेन में कॉल राइटिंग बहुत तेजी से होता है, अब यहाँ से एक पुट बाई कर सकते। इसके ऊपर का क्या हो जाएगा हमारा एसेल, और मार्केट में हमें टारगेट, पहला टारगेट हमारा क्या आ जाएगा 47,500, उसके बाद 46,900 से लेकर 47,000। ठीक है, बीच में एक साइकोलॉजिकल एक लेवल है, जो कि ये लेवल कौन सी है, 47,500 का लेवल है। ठीक है, समझे। अगर मार्केट में बोला ये पूरा दिन के लिए नहीं, मॉर्निंग मानो मार्केट इसी तरीके से धीरे धीरे चल रहा, तो अगर यहाँ पे आता है कोई भी बियरिश कैंडल, बियरिश पैटर्न बनता है, इसी तरीके से प्राइस एक्शन बनता है, तो आप यहाँ से बियरिश ट्रेड ले सकते हो। पहला टारगेट हमारा 47,500, उसके बाद 47,000 का हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। दूसरा, अगर प्लानिंग कर देते, मार्केट यहाँ पे एक लेवल है, कौन सी, हमारा लेवल बता रहा हूँ बार बार, 47,500। एक तो क्या है, राउंड फिगर का लेवल है, इसलिए बोल रहा है एक साइकोलॉजिकल लेवल है। मार्केट यहाँ पे कुछ सपोर्ट लेने की कोशिश जरूर करेगा। दूसरा, अगर देखो यहाँ पे जो 300, जहां पे आप 360 के आसपास से 500, मतलब 150 पॉइंट का, इसके बीच में कल का क्या है हमारा नो ट्रेडिंग जोन। अगर मार्केट इसी के बीच में छोटा मोटा कैंडल बना तो हम, मैं बायर हूं तो भाई मैं इसके बीच में बाइंग नहीं करूँ। अगर आप करना चाहते हो स्कैल्पिंग करो। मैं तो या तो इसके ऊपर 500 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करेगा तो 840, मतलब 300 पॉइंट के लिए यहाँ पे ट्रेड करूँ, या तो इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करेगा तो हम इसके बीच में ट्रेड करेंगे। इसके बीच में हमारा क्या रहेगा, नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, समझे। दूसरा देखो, अगर मार्केट यहाँ पे कैसे, दूसरा अगर मानो 47,800, 840 के आसपास ओपन हुआ, ओपन होते ही पहला कैंडल, फर्स्ट 915 का कैंडल अगर यहाँ तक आता है,
या छोटा-छोटा कैंडल बना के आ रहा था, अब यहाँ पे इस लेवल पे देखना 500 को क्या हो रहा है। हो सकता है कि 500 को ब्रेक डाउन करे, इसी ट्रेंड लाइन पे फिर हम शार्प लगे यहीं पे बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करेंगे। अगर मार्केट इस चीज़ का ध्यान रखना, बार-बार बोल रहा, अगर मार्केट यहाँ से छोटा-छोटा कैंडल बना के आ रहा है, तो 500 को सपोर्ट लेना, क्योंकि हर कोई इस लेवल पे क्या सपोर्ट मारेगा, देखना मार्केट एकदम स्पाइक मारेगा, सबका एसेल लेने का। आपने इसी ट्रेंड लाइन में फिर बुलिश प्राइस एक्शन देख के फिर ट्रेडिंग प्लान करना, अगर मार्केट धीरे-धीरे आ रहा है, ठीक है? दूसरा, अगर इसी ट्रेंड लाइन के बीच में गैप डाउन ओपन हुआ, है ना? हो सकता है कि भाई इसी ट्रेंड लाइन के बीच में गैप डाउन होने के बाद अगर 15 मिनट प्राइस सस्टेन करे, प्राइस सस्टेन करना, दूसरा कैंडल देखो यहाँ पे बढ़ना, तो आप देखो यहाँ इसके बीच में आपको ज़्यादा पॉइंट नहीं मिला, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट। फिर यहाँ पे ट्रेड करने की कोई वजह आपको नहीं मिलेगा। मतलब कि स्कैल्पिंग करो 20 पॉइंट, 30 पॉइंट का बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे अच्छा अगर मान लीजिए इसके नीचे गैप डाउन हो रहा, तो हमें अपना लेवल आने दो भाई, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। कौन सी? 46,937। यहाँ आने के बाद आपने देखना प्राइस एक्शन, अगर मार्केट यहाँ पे आए, उसके बाद देखो मार्केट क्या प्राइस एक्शन बना, हो सकता है मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन बने, फिर नया लो ना लगा, तो आप एक दो पहला मान लो ऊपर गया, तो आपने इंडिकेटर कर ले भाई, आपने कौन मतलब क्या हो गया, आप अलर्ट हो गए कि भाई मार्केट नया लो नहीं लगा जैसे आया। दूसरी बार ऊपर गया, जैसे ही यहाँ पे आया स्ट्रेट लाइन जो बनेगा, आप यहाँ पे दूसरा स्विंग में आपने क्या करना, यहीं पे इसी ट्रेंड लाइन का ए सेल लेके आपने कॉल साइड एंट्री हो जाना। कॉल को बाई कर सकते हो या तो पुट को सेल कर सकते हो, मार्केट हो सकता है एक बुलिश मूवमेंट आपको देखने को मिले। तो पहला स्टेप में नहीं, दूसरा स्टेप में आपने तुरंत कॉल बाय कर सकते, छोटा सा रिस्क ले, क्योंकि ट्रेंड लाइन बन जाएगा, आपका एसएल छोटा हो जाएगा। दूसरा का देखो मार्केट यहीं पे आ रहा था, मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा था, आपको देख रहा है भाई मार्केट अभी नया हाई नहीं लगा रहा, इसी तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा, तो आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन मिल गया। आपने सिर्फ ऑप्शन चेन में जाके डाटा देखना, उसके बाद आपका जो भी सेटअप, मतलब आप जैसे ट्रेड करते हो, आपका जो स्टाइल है ट्रेडिंग करने का, है ना, बोलता हर किसी का अलग आता है, कोई कैंडल पैटर्न में करता, कोई कुछ और चीज में करता। तो जैसे मान लो यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनता है हाई पे, तो क्या हो जाए, हाई को ब्रेक नहीं करे, यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल पहले भी दिखाई देगा कि भाई यहाँ पे हाई लगा, यहाँ पे रिजेक्शन आया, तो आपने अलर्ट होगा। दूसरा स्विंग जैसे ही मारा, यहाँ पे रिजेक्शन, बुलिश कैंडल पे आपने पुट साइड एंट्री, और 46,500 तक हम टारगेट लेके बैठ जाएंगे। इसके ऊपर का पहला स्विंग का इसे हो जाएगा, 46,500 हमारा टारगेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर देखो यहाँ पे गैप अप होना, कौन सी, मानो इसके ऊपर गैप अप होना, इसका आसपास घूमना, 47,800, 840, इसका अगर टाइम बिता रहा, तो अच्छी बात है, जितना टाइम बीता हम बायन के लिए अच्छा है, माना यहीं पे टाइम बिता रहा, टाइम बिताने के बाद अगर इसको ब्रेक करे, तो देखो ब्रेक वाला, अगर यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन चेन में देखोगे, यहाँ पे अगर पुट राइटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज है या पहले से ही ज्यादा है, तो आपने उसको हर 3 मिनट 4 मिनट अंतर देखते रहना, कि वो अपडेट होता रहा कि भाई पुट राइटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, कॉल बाइंग हो रहा है या कॉल राइटर माइनस में हो रहा, तो अब यहाँ से इसी जो ट्रेड लाइन बनेगा, इसका क्या होगा, आपने एसएल लेके अगर रिस्क लेना चाहते हो, यहीं पे एंट्री कर सकते हो, पहला ऑप्शन के मार्केट एक फ्लो दे सकता है। ठीक है, दूसरा अगर देखो कई बार ऐसा होता है कि बंदा रिस्क लेना नहीं चाहता, भाई मार्केट घूम रहा कहीं पे भी जा सकता है, एक जोन को ब्रेक करने दो। अगर मार्केट फ्लो में ब्रेक कर दिया, ग्रीन कैंडल पहला, दूसरा कैंडल में क्या, अगर इसका आसपास ओपन है, थोड़ा सा नीचे आता है, थोड़ा सा नीचे आता, क्या ये वाला 840 का नीचे क्या हो जाएगा, आपका एसएल उसी कैंडल पे माइनस, मतलब नेगेटिव कैंडल पे आपने तुरंत कॉल साइड एंटर देखना, हो सकता है उसी कैंडल में या दूसरा कैंडल में आपको बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिल जाएगा। आपने वहां पे क्या प्रॉफिट बुक करके दूसरों को देख के चले आना कि भाई मैं चला, अब तुम फंसा, तुम जानो तुम क्या करोगे भाई, प्रॉफिट करो लॉस करो, अब तुम जानो, अपना तो प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, दूसरा, अगर मैंने इसके नीचे 46,900 से लेकर 46,700 इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपन हुआ, तो हमें बार बार बोल रहे हैं ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वो कभी भी जब बड़ा लेवल या इंपॉर्टेंट लेवल, तो वहां पे ट्रैप करना बहुत आसान होता है, क्योंकि हर कोई माइंड क्या सोचा, 46,947 से ब्रेक डाउन कर दिया मार्केट, आप तो भाई नीचे जाने वाला, हो सकता है नीचे सही में जाने वाला, लेकिन पहले क्या करेगा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, सबका ए सेल, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करेगा, इन्वाइट किया जाएगा कि भाई आपने कॉल ले लो, मैं मार्केट यहीं से बुलिश होगा, फिर जैसे आप कॉल में बाई कर लोगे, फिर मार्केट गिरेगा। तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना, आपने कितना कम से कम 30 मिनट प्लस इंतजार करना, प्राइस एक्शन डाटा देखना, उसके अकॉर्डिंग जल्दबाजी ना करे। पूरा दिन का टाइम पड़ा है, 9:15 से लेके 3:30 तक टाइम पड़ा है। ठीक है, तो ऐसे मत समझना कि भाई अभी ट्रेंड चला जाएगा 2-5 हज़ार पॉइंट और मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं, आपको मौका मिलेगा, आपको दिखेगा, तभी आप ट्रेड करना। तो दोस्तों आपने ये 30 मिनट के लेवल पे पूरा तरीके से समझ गया, बार बार बोल रहा हूँ, इसके बीच में जो लेवल आप देख रहे हो, आपने देख सकते हो ना, ये जो 8 जनवरी का है, ठीक है, 8 जनवरी का जो यहाँ पे जो 2:45 वाला जो है, तो इसके बीच में आपने क्या करना है, यही पे जो आठ आठ जनवरी का, इसके बीच में अगर छोटा छोटा कैंडल बनना है, इसी तरह से बनने देना, इसके आगे या तो इसको ऊपर या तो इसके नीचे, इसके बीच में आपने ट्रेड नहीं करना। ठीक है,
अभी चलते हैं 5 मिनट के टाइम पे में, तो उसको समझ लेते हैं कि जो 9:15 का एक ट्रेड होता है जो हमारा, अगर उसको सेटअप बनेगा तभी हम ट्रेड, देखो मेरा वही रूल रहता है कि भाई सेटअप बना तभी ट्रेड, नो सेटअप नो ट्रेड, सेटअप बनेगा तभी ट्रेड, नहीं तो नो सेटअप नो ट्रेड। तो मैं बोल रहा हूँ देखो जी, यहाँ पे 47,500 का जो है ना, 47,500 का जो लेवल है, तो फर्स्ट मॉर्निंग का जो हमारा ट्रेड है भाई, हम बुलिश, क्योंकि बड़े टाइम पे में आप ट्रेंड चल रहा मार्केट, अभी यहाँ पे क्या सपोर्ट ले रहा है, एक मार्केट दिखा रहा है बुलिश मोड, तो मार्केट यहाँ 500 के आसपास ओपन हुआ, ओपन होते ही इसी ट्रेंड लाइन को टच करना चाहिए, नहीं कि बीच में हमने ट्रेड कर लिया। अगर मानो यहीं पे ओपन और ओपन होते फर्स्ट करने यहीं पे है, तो यहाँ पे मुझे टारगेट तो भाई पता नहीं कितना मिलने वाला, क्या होने वाला, लेकिन मुझे एसेल पता चल गया, इसके नीचे का क्लोज मेरा एसेल है। क्लोज मतलब कैंडल क्लोज होना चाहिए, कैंडल क्लोज मेरा एसेल, मेरा लॉस पता है भाई। अब टारगेट कहीं पे हो, कुछ भी हो, समझ में आएगा मार्केट क्या करना, इसके आसपास ओपन हुआ, ये नहीं कि धीरे धीरे करके ऐसे आ रहा, आपने यहीं पे आया और तब जाकर आपने कॉल बाय किया, नहीं, यहाँ ने कहा तो प्राइस एक्शन देखना क्या बनना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। अगर फर्स्ट कर ले, मान जाओ 9:15 पे ओपन हुआ, 15 से 30 सेकंड के अंदर आ गया, तब जाकर आपने यहीं से बुलिश ट्रेड ले सकते हो। दूसरा कैसे, अगर मैंने यहीं पे ओपन हुआ, तो पता है ये हमारे लिए क्या है, सर्जिकल लेवल है, तो ये ऊपर से क्या है, राउंड फिगर, तो अगर मार्केट यहीं से 800 के आसपास ओपन हुआ, कहीं से ओपन होते 500 के आसपास आए, तब भी क्या है, देखो यहाँ पे हमारा पता है इसके नीचे का क्लोज क्या हो जाएगा, मेरा एसेल। तो एसेल मेरे को पता होना चाहिए भाई, मेरा एसेल सबसे छोटा 20 पॉइंट 25 पॉइंट 30 पॉइंट इतना बहुत है बैंक निफ्टी के लिए एसेल, ठीक है। तो इधर इसके नीचे फर्स्ट कैंडल पे भी, क्योंकि फर्स्ट वो कैंडल नीचे आया, आप यहाँ पे कैंडल आपने बाई कर लिया, क्लोज नहीं दिया, तो वही पॉइंट आपको 70 से 90 पॉइंट, इससे ज्यादा मिल सकता, कम नहीं, ठीक है, इतना पॉइंट आपको दिख जाएगा। कई बार ऐसा होता है उसी कैंडल पे एंट्री लो और उसी कैंडल पे एग्जिट हो, तब भी जाके बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको फर्स्ट 5 3 4 मिनट पे ही मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों ट्रिक इसी तरीके से। दूसरा का देखो, यहाँ पे आता है, तो अगर यहाँ पे आता तो यहाँ पे कॉल बाई मत करना, हो सकता है कि मार्केट इसी तरह के फॉर्मेशन को पूरा कर रहा है और मार्केट नीचे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखा, मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक कर रहा, इसी ट्रेंड लाइन के नीचे गैप डाउन ओपन, और गैप डाउन ओपन 900 पे आया, तो आपने तुरंत कॉल बाय निकला, आपने यहाँ पे इंतजार करना प्राइस एक्शन, अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो आपने क्या बोला 30 मिनट। दूसरा, जैसे इसके प्राइस एक्शन इसके नीचे ब्रेक करेगा, तब जाकर आपने पुट साइड जाना, नहीं तो हो सकता है मार्केट ट्रैप करके फिर ऊपर चला जाए। ठीक है, हाँ, अगर यहाँ पे ओपन हुआ, इसके स्ट्रेट लाइन के ऊपर ओपन होकर फ्लो में इसको ब्रेक करके आ रहा, तब जाकर आपने यहाँ से कॉल साइड ले सकते हो, एक रिस्क थोड़ा सा ले सकते हो, क्योंकि मार्केट में एक ट्रैप हो सकता है कि मार्केट कम से कम यहाँ तक भी आएगा, क्लोज दिया कैंडल और ऊपर भी नहीं खुला, तब भी जाके आपको कम से कम 30-40 पॉइंट आपको प्रॉफिट मिल जाएगा उसी कैंडल में। दूसरा कैंडल इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आपको बने रहना ट्रेड में। अगर इसके नीचे फिर ओपन हुआ, नीचे आ रहा, तो आपने तुरंत कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल को लगा के छोड़ देना। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया कल किस तरीके से बैंक निफ्टी में ट्रेड करना। अभी थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे जो मैं लेवल बताया, जिस तरीके से मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ, डाटा को फॉलो करता हूँ, और अपना सेटअप उसी अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करता हूँ, तो आपने भी उसी तरीके से प्लानिंग करके अपने ट्रेडिंग प्लान बनाना। देखो मार्केट के यहाँ डेली टाइम पे आपको देखो मार्केट एक गिरावट देख रहा है, आज एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिला, मार्केट यहाँ पे कई किस्म की पैटर्न ओपन हो रहा था, और देखो मार्केट यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो डब्लू पैटर्न भी हो रहा है, तो इसके लिए भी वही लेवल है जो हमारा, कौन सी लेवल निकल कर रहा है ना, 47,000 या 46,900 से लेके 47, तो ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट यहाँ से हो सकता है ऊपर भी जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है, ये लेवल में मैं बार बार बोला, इसी लेवल पे 46,900 से लेकर 47,000 का लेवल को आपने क्या करना, उसको मार्क करना, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, उस पर फंसना नहीं, ठीक है। अगर कोई भी पैटर्न देखोगे तब भी ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी 46,900 से लेकर 47,000 का लेवल, इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन करके डेली टाइम पे में क्लोज दे दिया प्राइस सिस्टम, तब जाकर मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है, नहीं तो ट्रैप करके मार्केट अभी ऊपर जा सकता है, क्योंकि बड़े टाइम पे में देखो अभी भी हमारा ट्रेंड चेंज नहीं हुआ कि बेयर स्टेट शुरू हो गया, अभी भी अप ट्रेंड ही है, लेकिन क्या छोटे टाइम फ्रेम में क्या हमें बियर स्टेट बियर मूव देखने को मिल रहा, मार्केट एक करेक्शन ले रहा। तो दोस्तों आशा करता हूं कल आप लोगों को समझ में आ गया किस तरीके से ट्रेडिंग प्लान करना है, कहाँ से ट्रेड लेना है, प्राइस एक्शन कैसे बनना है, तभी आप ट्रेड करना, उसी के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड लेना है। और दोस्तों एनालाइज ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि इसी तरीके से डेली आपको अपडेट मिलता रहे। ओके, गुड बाय फ्रेंड।